प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने एक बार फिर से आज इस सभा में चलेंगे। प्रेम स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। प्रभु जी, आपने हमें संभाल के रखा है। लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद हो लॉर्ड। जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। कोई घमंड की बात पाई जाती है, अभिलाषा की बात पाई जाती है, उससे हम भुड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी डिस्ट्रैक्शंस इस मीटिंग को छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आपका रीमा वचन हमसे बातचीत करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए लॉर्ड। आप प्रभु जी कार्य करें। पवित्र आत्मा जी आप मंडराएं इस मीटिंग में लॉर्ड। आप जो चाहते हैं आप करें इस मीटिंग में। आपके लोग जो दूर और करीब से जुड़ते हैं सबके सब आशीषित होने पाए, सबके डाउट्स दूर हों, हम सब आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपका दूसरा आगमन नज़दीक है। हम समयों को पहचाने और आपके आगमन के लिए तैयार हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग दैट इज शोन अस। और परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। परमेश्वर की करुणा सदा की है। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। He has kept us safe as an apple of his eye under his wings. So let us thank the Lord for his goodness. और जैसे आप आज का शीर्षक पढ़ रहे हैं जी, उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है साइंस ऑफ द टाइम्स और डिसेप्शन के ऊपर, है ना जी। हम आज थोड़ा सा मनन करेंगे वचन में। अंतिम समय के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं डिसेप्शन को लेकर, हाँ जी, धोखे को लेकर। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 एंड वर्स 4। और ये मैसेज हम यूट्यूब पर भी बाद में डालेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि ये आप और भी लोगों के साथ शेयर करें और जिनके जो डाउट्स हैं वो दूर हों प्रभु की महिमा के लिए। और मैं इसलिए वचन नहीं बता रहा हूँ कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, और ये किसी की भी व्यक्ति विशेष को लेकर ये वचन नहीं है जी। मैं ये पहले क्लियर कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के डर में होकर और परमेश्वर के भय में होकर और जो भी ये वचन बताऊँगा सिर्फ इस रीज़न से बता रहा हूँ। एक तो हम ऑलरेडी एंड टाइम सीरीज़ में हम चल रहे हैं और साथ में मेरा फ़र्ज़ है खराई के साथ वचन देना ताकि लोग जो हैं वो तैयार हों प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। आई पर्सनली लव एवरीबडी, everyone who is doing the work of the gospel of the kingdom of God, and कोई भी इससे अपने ऊपर ना ले, कोई पर्सनल मैसेज नहीं है ये, बट दिस इज़ ऑल अबाउट माई फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए ये वचन है जी, है ना जी। तो मैं पहले से बात क्लियर कर रहा हूँ और जैसे ये बात मैं दोबारा दोहराऊँगा बाद में जैसे और लोग जुड़ते हैं। और मैं मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 and 4, उसमें लिखा है, एंड ही सैट ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स, द डिसाइपल्स केम टू हिम प्राइवेटली। और ये बहुत सारी बातें हैं जो ओपनली प्रभु सिखाते थे, लेकिन यहाँ प्राइवेटली पूछ रहे हैं जी प्रभु से। सेइंग, टेल अस व्हेन विल दीज थिंग्स बी एंड व्हाट विल बी द साइन ऑफ योर कमिंग एंड ऑफ द एंड ऑफ द एज और क्लोज ऑफ द एज। 3 सवाल थे यहाँ पर। प्रभु आप हमें ये बताइए ये सब बातें कब होंगी। जब प्रभु ने कहा मंदिर ढह जाएगा और एक के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा जी, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। दूसरा उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द साइन ऑफ योर कमिंग, आपके आगमन के चिन्ह क्या होंगे। और तीसरा अंतिम दिनों के बारे में, एंड द एंड ऑफ द एज। एक है प्रभु के आगमन का चिन्ह, एक है अंतिम दिनों का चिन्ह, दोनों फर्क है जी। अंतिम दिन जो हैं वही प्रभु के आगमन की ओर हमें लेकर जाते हैं। हम अंतिम दिनों में ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें पहले शुरू हो रही हैं और फाइनली एक साइन जो होगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का होगा जी। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या सबसे पहली बात परमेश्वर का रिप्लाई देखिए, सारी बातों से उत्तम स्टार्टिंग कैसे की प्रभु यीशु मसीह ने। द वे ही स्टार्टेड हिज मैसेज, हिज रिप्लाई, हिज रिस्पॉन्स टू द 4 डिसाइपल्स। 4 चेले थे उस वक्त वहाँ पर। कहाँ लिखा जी है? मरकुस 13वां अध्याय है, आप पहली 4 आयतों को पढ़िएगा। देयर वर ओनली 4 डिसाइपल्स सिटिंग एंड लिसनिंग to this end time message of the gospel of the kingdom of God that Lord Jesus gave them while coming back from or when he was on the Mount of Olives. Hallelujah. तो वहाँ पर हम देखते हैं, and Jesus answered them, see that no one leads you astray or no one deceives you.
तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। पहला सवाल ये है, कब होंगी। दूसरा सवाल क्या है जी, तेरे आने का। दूसरा सवाल है तेरे आने का। और तीसरा है, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो तीन अलग अलग क्वेश्चन है जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। सबसे पहले प्रभु क्या कह रहे हैं, सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान रहो। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए या धोखा ना देने पाए। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो परमेश्वर ने सबसे पहला चिन्ह क्या दिया जी, डिसेप्शन का। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या होगा उन दिनों में, कि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे जी, मेरे नाम से आएंगे, और क्या कहेंगे, मैं मसीह हूँ, आई एम द क्राइस्ट। कई लोग सोचते हैं कि ये लिटरल खाली जीसस क्राइस्ट को दर्शा रहा है। वो भी है एक पार्ट, कि जो लोग कह रहे हैं मैं ही यीशु मसीह हूँ जिसने आना था दूसरे आगमन में, वो बिल्कुल हो रहा है और हिस्ट्री में कई सालों से हो रहा है जी। लेकिन ये जो है अंतिम दिनों में, आई एम द क्राइस्ट मीन्स अनॉइंटेड वन। तो जो अभिषेक के नाम पर आएंगे कि मैं अभिषिक्त हूं परमेश्वर का और मैं ही सही हूं, है ना जी। तो वो उस बात को भी दर्शाता है कि आई एम द ओनली वन हु इज अनॉइंटेड बाय गॉड, या आई एम द वन अनॉइंटेड बाय गॉड हु कैन टीच ऑल थिंग्स। तो वो अपने आप में परमेश्वर ने कहा सावधान रहो। क्यों? क्योंकि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं जी। मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, है ना जी। आप में से कोई भी सब कुछ नहीं जानता है। वी आर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कुछ प्रकाशन प्रभु आपको देते हैं, कुछ परमेश्वर किसी और को देते हैं जी। यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं मीटिंग में, सबको अंश बाय अंश परमेश्वर ने कुछ ना कुछ प्रकाशन दिया हुआ है। हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रकाशन प्रभु देते हैं और मिलकर प्रभु की देह बनती है, प्रभु की महिमा के लिए। तो हम अगर सोचते हैं कि अगर एक ही प्रचारक को फॉलो करके हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे या हम एडिफाई हो जाएंगे, तो हमारी गलती है। एंड वी मस्ट, और मैं आपको भी कहूँगा आपके स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए, कि कोई भी एक व्यक्ति के ऊपर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी और हो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट न रहें, बट ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेशियस होली स्पिरिट, एंड लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज फ्रॉम हेवन इटसेल्फ। जो रीमा वचन है, जो भी आपको एडिफाई कर रहा है, वो वचन को आप सुने। जो वचन आपको प्रभु की नजदीकी में आ रहा है वो सुने आप, तो आप डिसेप्शन से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ही प्रीचर को रोल मॉडल बना लेंगे तो वहां गड़बड़ी हो जाएगी जी। और बहुत ज़रूरी है हमें सेल्फलेसली प्रभु की सेवा करना, बिकॉज जब कोई एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है तो प्राइड आने का पूरा चांस है जी। एंड ऑल ऑफ अस आर मेयर डस्ट एंड क्ले। हम सिर्फ मिट्टी हैं, हमें भूलना नहीं है। हम परमेश्वर के संतान जरूर हैं, लेकिन वो एक प्रिविलेज है, वो एक प्रिविलेज है। वी आर नॉट बॉर्न एज अ सन, वी आर नॉट ब्रॉट इन टू द किंगडम ऑफ गॉड एज अ सन ऑफ गॉड, बट वी हैव obtained this inheritance because of the blood of the cross। तो हमें ये नहीं भूलना है जी। तो हमारे जन्म से अधिकार नहीं है पुत्र कहलाने का। तो कोई भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, कोई भी किसी एक प्रीचर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बट फॉलो द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, है ना जी। तो मेरा फर्ज है आपको सेल्फलेसली सिखाना, ताकि आप एडिफाई हो सकें प्रभु की महिमा के लिए। तो यहां पर 3 सवाल पूछे गए, 3 questions were asked, और परमेश्वर ने सबसे पहला आंसर दिया। The number 1 sign God spoke in these end times or last days is about deception. Beware of deception. जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4 अध्याय, उसकी पहली आयत, तो अगर आप देखेंगे उसमें लिखा है, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits। अब ध्यान से सुनिएगा जी, हम थोड़ा सा टीचिंग भी ले रहे हैं इस पार्ट में जो एंड टाइम का है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट। हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, बट टेस्ट द स्पिरिट्स। अब 2 वर्ड्स यहां पर मिसिंग है। यहां लिखा हुआ जज द स्पिरिट्स, और दूसरा ये नहीं लिखा हुआ टेस्ट एवरी मैन, ये नहीं लिखा हुआ जी। आदमियों को नहीं आपको परखना है। आदमियों को क्या करना है जी, वो परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, लेकिन उसके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही है हमें उसे पहचानना है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है। तो अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो उसके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही है उसे पहचानना जरूरी है, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। रीजन बीइंग, होता क्या है कि बहुत सारी शिक्षाएं आई इतिहास में, तो कल को कोई और ऐसी शिक्षा आती है जो कभी इतिहास में नहीं आई है, तो आप कैसे पहचानेंगे। यूहन्ना 7:17, जॉन 7:17, ये आप मार्क कर लीजिए वर्ड, किसी को चाहिए तो। कैसे पहचानना है, जो परमेश्वर की इच्छा को करना चाहता है
वो ही पहचान पाएगा कि सही शिक्षा क्या है. द वन हु वॉन्ट्स टू नो और डू द विल ऑफ गॉड, ओनली ही और शी कैन नो द ट्रू टीचिंग ऑफ गॉड. क्योंकि जो अपनी इच्छा करना चाहता है वो हमेशा वही सुनना चाहता है जो उसके मुताबिक हो, लेकिन जो प्रभु की इच्छा पूरा करना चाहता है वो वही सुनना चाहता है जो प्रभु से कहना चाह रहे हैं. हालेलुया. तो यहाँ पर देखा, बिलीवर्ड डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट. हर आत्मा पे विश्वास मत करो. कुछ मनुष्य की अपनी आत्मा होती है. अब हर आत्मा कौन सी है? वचन तो सारा पवित्र आत्मा से आता है, लेकिन कुछ आत्मा ऐसी हैं जो सही प्रकाशन दे सकती हैं, वो मनुष्य की आत्मा है. क्योंकि रोमियो 8वें अध्याय के मुताबिक हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मेल खाता है. द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से मेल खाता है. द स्पिरिट ऑफ गॉड बियर्स विटनेस विद आवर स्पिरिट. और भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड. जो मनुष्य का आत्मा क्या है? वो परमेश्वर का दीपक है जी. तो आपका आत्मा भी आपको परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करके आपको बता सकता है. और फिर आप कहेंगे, अरे यही तो मैं सोच रहा था, यही उस प्रीचर ने बताया. तो आपको कंफर्मेशन मिलती है उससे. वो होली स्पिरिट आपके आत्मा में वो रेवलेशन डालते हैं. ठीक है जी. कुछ ऐसे होते हैं जो प्रभु में नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के रास्तों को समझते हैं जी, बिकॉज दे आर गॉड फियरिंग. तो उनका अपना आत्मा ने ऑलरेडी उनके आज्ञाएं 10 आज्ञाएं उनके हृदयों पर लिखी हुई है प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी हैं वो, और कॉन्शियसली उन्हें पता है झूठ नहीं बोलना है. 10 आज्ञाएं उन्हें ऑलरेडी पता है. चोरी नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, और हमें सिर्फ परमेश्वर की उपासना करनी है. वो सारी बातें उनकी आत्मा में डिपॉजिट की गई हैं जी. तो इसलिए लिखा हुआ है, बिलीवर्ड डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट बट टेस्ट द स्पिरिट्स, है ना जी, वेदर दे आर ऑफ गॉड. पहला कोरिन्थियों 14वां अध्याय 27 से 29 जब आप पढ़ेंगे, जब भविष्यवाणी का वरदान चर्च में ऑपरेट करता है तो उसमें भी लिखा हुआ है, टेस्ट करो भविष्यवाणी को, है ना जी. तो आप कर सकते हैं कि आत्मा को टेस्ट, बट जज नहीं कर सकते. जज करना परमेश्वर का काम है. न्याय करना, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है आप शांत रहें, प्रार्थना करें. वेदर दे आर ऑफ गॉड, बिकॉज मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स हैव गॉन आउट इनटू द वर्ल्ड. बहुत सारे, ये नहीं लिखा फ्यू फॉल्स प्रॉफिट्स, बहुत सारे. आज अगर जेन्युइननेस की बात की जाए तो हार्डली 10% जेन्युइन प्रॉफिट्स हैं, लेकिन 90% जो प्रॉफिट्स हैं, सॉरी टू से, वो प्रोफेसी कर रहे हैं जी. दे आर नॉट प्रॉफिट्स, वो प्रोफेसी कर रहे हैं. हो सकता है सेल्फिश गेन के लिए हो, नेम फेम गेन के लिए हो, वी आर नोबडी टू जज. बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है जी कि आज प्रोफेसी से विश्वास क्यों उठ रहा है लोगों का? क्योंकि बतेरेस में लिखा है मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स हैव गॉन आउट. अब ध्यान से सुनिएगा जी, फॉल्स प्रॉफिट और रॉन्ग प्रोफेसी में फर्क है. फॉल्स प्रॉफिट वो हैं जो अपने नेम फेम गेन के लिए काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं. रॉन्ग प्रोफेसी का मतलब वो है, सही प्रॉफिट भी गलत प्रोफेसी कर सकता है अगर उनका माइंड बीच में आ जाता है, अगर वो पहले से किसी की सिचुएशन को जानते हैं, अगर उन्हें किसी ने पहले से किसी की इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर वो किसी को खुश करने के लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, अगर परमेश्वर उन्हें कुछ नहीं बता रहे हैं लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि हमारी रेपुटेशन स्टेक पे ना हो जाए, तो अच्छे प्रॉफिट्स भी गड़बड़ कर सकते हैं जी. तो वो रॉन्ग प्रोफेसी है. दैट इज नॉट फॉल्स. वो व्यक्ति जो है फॉल्स प्रॉफिट नहीं है, झूठा भविष्यवक्ता नहीं है ऐसा. तो हमें फर्क करना बहुत जरूरी है. कई बार हम कोई प्रोफेसी नहीं पूरी होती है, हम कहते हैं वो झूठा भविष्यवक्ता जी. झूठा भविष्यवक्ता बहुत ईजी हो गया वर्ड यूज करना, लेकिन एक्चुअल में झूठा भविष्यवक्ता वो है जो हर एक को बेवकूफ़ बना रहा है और हर एक से अपना फायदा ऐंठने के लिए. आज मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पहले से ही फेसबुक पे मीटिंग में जाने से पहले प्रोफाइल निकाल लेते हैं लोगों के, उस शहर में जाने से पहले, कि कौन कौन से फलाने चर्च के पास्टर के फ्रेंड लिस्ट में हैं, और वो उसी हिसाब से वर्ड ऑफ नॉलेज विजडम वो दिखाते हैं कि ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है जी. तो वो कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है जी, हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए फेसबुक बड़े ध्यान से यूज़ करें. हालेलुया, है ना जी. तो मैं एक मजाक कर रहा हूँ. बीच में वर्स 2 में लिखा हुआ है, बाय दिस यू नो द स्पिरिट ऑफ गॉड, एवरी स्पिरिट दैट कन्फेसेस दैट जीसस क्राइस्ट हैज कम इन द फ्लैश इज ऑफ गॉड. आपको पता है शैतान डरता है ये भी बोलने से. एक सिंपल बात लगेगी आपको ये कि यीशु मसीह शरीर में आए, वो ये भी कबूल नहीं करना चाहता. एक बार प्रभु के प्रॉफिट नेविल जॉनसन परमेश्वर का प्रचार करके हटे वो पुलपिट से, और वो प्रार्थना कर रहे थे अकेले में, और उसके बाद वो उन्हें कन्फ्यूजन थी कि क्या डिसीजन लूँ मैं. अचानक से एक फरिश्ता उनके सामने अपीयर हुआ और वो देखने लगे उनकी तरफ, और वो
रिज़ाइन करने वाले थे अपनी चर्च से, और वो फरिश्ते ने कहा कि कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि तुम्हें ऐसा कर देना। तो उन्हें डाउट हुआ कि ये वाकई में परमेश्वर की ओर से फरिश्ता है या शैतान की ओर से। तो उन्होंने ध्यान से देखा उसकी तरफ और कहा, डिड जीसस कम इन द फ्लैश? एक सिंपल सवाल किया। उस एंजल ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा से उन्होंने पूछा, डिड जीसस कम इन द फ्लैश? और वो एकदम से बौखला गया, क्योंकि वो वर्ड सहन नहीं कर पा रहा था वो, और उसका चेहरा बदल गया और वो एक ब्लैक बीन की तरह बन गया जी। एकदम से वो एंजल ऑफ लाइट की तरह आया था वहाँ पर, और उन्होंने रिब्यूक किया। वो चोक करने लगा था, अटैक करने लगा था, और उसी वक्त उन्होंने रिब्यूक किया और वो भाग गया प्रभु की महिमा के लिए। इसी तरह प्रभु का एक और भविष्यवक्ता भारत में, कुछ महीनों पहले की बात है, उनके साथ वो प्रार्थना कर रहे थे और अचानक एक फरिश्ता आता है और वो इंस्ट्रक्शन देता है उनको किसी बात को लेकर, और उसके लेफ्ट हैंड में बैंडेज होती है जी, और लिटरली फेस टू फेस वो देख रहे हैं फरिश्ते को, और उन्हें डाउट होता है कि ये, और उसके लेफ्ट हैंड में ही तलवार होती है। पहले उनके माइंड में आता है कि कुछ आत्मिक मलयुद्ध हुआ है, इसकी वजह से इसके हाथ में बैंडेज बनी हुई है। लेकिन जब उन्होंने लेफ्ट हैंड में तलवार देखी तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यूजुअली जो स्वर्गदूत है उनके राइट हैंड में तलवार होती है। और उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया, डिड जीसस क्राइस्ट कम इन द फ्लैश? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सेकेंड टाइम उन्होंने स्टर्नली पूछा, क्योंकि उनका जो डाउट था वो और पुख्ता हो रहा था, डिड जीसस क्राइस्ट कम इन द फ्लैश? वो हिल गया जी वो, और वो एक रबड़ बॉल की तरह स्क्वीज हो गया वहीं पर, और उन्होंने रिब्यूक किया और वो एकदम से रबड़ पल्प की तरह नीचे गिरा और वो भाग गया उस कमरे से प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वर्ड अथॉरिटी रियल है प्रभु की महिमा के लिए। तो हमें साधारण बात लग रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं कह सकते। पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय उसकी पहली 5 आयतों को आप पढ़ सकते हैं। और हम ये भी नहीं कबूल कर सकते कि यीशु मसीह शरीर में आते, केवल पवित्र आत्मा ही अनुग्रह देते हैं। हालेलुया। तो ये एक आपको लिटमस टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जी। कभी भी ऐसा आपको डाउट हो किसी को दर्शन में, स्वप्न तो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन कभी भी कोई एनकाउंटर ऐसा होता है किसी के साथ, तो आप ये लोगों को बता सकते हैं। एंड एवरी स्पिरिट दैट डज नॉट कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट हैज कम इन द फ्लैश इज नॉट ऑफ गॉड। जो कन्फेस नहीं करता है वो प्रभु की ओर से नहीं है। वो सब कुछ कन्फेस कर लेगा, वो कहेगा प्रभु को महिमा मिले, लेकिन जब आप कहेंगे कि यीशु मसीह शरीर में आए, जब आप उसकी प्रेयर कर रहे होंगे, तो वो हो सकता है डीमन मैनिफेस्ट कर जाएगी। एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट। कौन सी आत्मा है जी? मसीह विरोधी की आत्मा। क्योंकि मसीह विरोधी अपनी पूजा कराने के लिए आने वाला है संसार में, लोग उसके पीछे भागेंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यीशु मसीह कभी आए भी थे या यीशु मसीह हैं भी, तो लोग डिसीव हो जाएंगे जी झूठे चमत्कार देखकर। एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट। देखिए आत्मा ही है ये, मसीह विरोधी शरीर में नहीं अभी आया, लेकिन आत्मा पहले से काम कर रही है। विच यू हैव हर्ड वाज कमिंग, जो आने वाला है आपने सुना है, एंड इज नाउ ऑलरेडी इन द वर्ल्ड। ये 2000 साल पहले ही प्रकट हो गया था, जब चेले काम कर रहे थे, तब से काम कर रहा है उसका आत्मा। तो एंटी क्राइस्ट एक बीइंग जो आएगा वो अलग है, लेकिन उसका आत्मा जो उसके अंदर काम करेगा वो पहले ही कलीसिया में और लोगों के अंदर जो काम कर रहा है, वो उसका प्रमाण यहां पर दिया हुआ है जी। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसकी पहली आयत, अगली बात लिखी हुई है, नाउ द स्पिरिट एक्सप्रेसली और एक्सप्लिसिटली सेज दैट इन द लेटर टाइम्स जब भी वर्ड वचन में यूज हुआ है, बाद के समय में, अंतिम दिनों में, ये अभी जब हम जी रहे हैं उन्हीं दिनों के विषय के बारे में लिखा हुआ है। सम विल डिपार्ट फ्रॉम द फेथ, कुछ विश्वास से गिर जाएंगे, कुछ विश्वास को छोड़ देंगे। गिविंग हीड टू डिसीविंग स्पिरिट्स, कैसे छोड़ेंगे जी? भरमाने वाली आत्माओं के की बातों को कान देंगे जी वो। इसलिए आपकी संगति बहुत मैटर करती है। क्या सुन रहे हैं आप यूट्यूब पे, क्या सुन रहे हैं आप टीवी पर, क्या सुन रहे हैं आप लोगों के साथ, कौन से लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किससे आप फोन पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। आपका विश्वास बढ़ सकता है और कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पीपल whom you are having fellowship with। आपको लगेगा नहीं नॉर्मल है, कैसे बचाएंगे हम लोगों को? आपके ऊपर जो एनॉइंटिंग है वो बचाएगी लोगों को, आप नहीं बचा सकते। हम एक उद्धार नहीं ला सकते लाइफ में। इट इज ओनली द होली स्पिरिट हु कैन कन्विक्ट द पीपल एंड हु कैन सेव द पीपल बाय हिज पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो यहां पर हम देखते हैं गिविंग हीड टू डिसीविंग स्पिरिट्स, हीड दे देंगे। जैसे ईव ने दिया, शैतान की बात को कान दिया। अगर शैतान
कैसे अप्रोच कर पाया ईव को? इसका मतलब वो पहले से ही बातचीत होती थी उसकी, ये पहली बार नहीं हो रहा था ये। और परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को बताया, ये आज से 12वीं शताब्दी में एक भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखें खोल कर दिखाया कि किस तरीके से 7 साल तक ईव और उस सांप में बातचीत होती रही, दोस्ती होती रही, और उस समय में सांप जो है क्रॉल कर सकता था। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि सांप के पहले पेल्विक गर्डल था और उसके पांव थे उसके, ये साइंस ने प्रूव कर दिया जी, और ये परमेश्वर ने बताया जी उनको। और उसके बाद उसने अप्रोच किया, शैतान ने उसी को यूज किया जिसके साथ ज्यादा दोस्ती थी, शैतान उसी को यूज करेगा। गिविंग हीड टू डिसीविंग स्पिरिट्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस। कौन सी शिक्षा? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, शैतान की शिक्षा, उसको कान देगा, क्योंकि परख ही नहीं है, इसलिए आत्माओं की परख का वरदान चाहिए। इसलिए यूहन्ना में साफ लिखा हुआ है कौन सी आत्मा काम कर रही है पीछे, उसे पहचानो। हम लोगों को कोशिश करते हैं जांचने की, पहचानने की, उसमें धोखा खा सकते हैं आप सही मनुष्य को भी गलत समझ सकते हैं और गलत को भी सही समझ सकते हैं, लेकिन जब आपके पास आत्माओं की परख का वरदान होगा तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय 23 से 25, आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, लेकिन उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किसी के भरोसे रखना छोड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मनुष्यों के अंदर क्या है। उसमें लिखा हुआ है अंदर क्या है, ये नहीं मनुष्य को देखा। अब लोग क्या कहते हैं, नहीं प्रभु तो हृदय को देखते हैं। प्रभु हृदय को जरूर देखते हैं, लेकिन आत्मा में कौन छुप कर बैठा हुआ है, उसके मन के अंदर कौन छुप कर बैठा हुआ है, उसका शरीर के अंदर कौन छुप कर बैठा हुआ है, प्रभु को यह भी पता हुआ है। हालेलुया। तो उसमें दूसरी आयत में लिखा हुआ है 1 तिमोथी 4:2 में, स्पीकिंग लाइज इन हिपोक्रेसी। वो झूठ बोलना शुरू कर देंगे, कृतघ्न हो जाएंगे जी, वो कपटी हो जाएंगे ऐसे लोग, हिपोक्रेसी बढ़ जाएगी। वो सदूकी फरीसियों वाला आत्मा एक तरह का काम करना शुरू कर देते, बिकॉज दे वर कॉल्ड, दे वर एड्रेस्ड एज हिपोक्रेट्स बाय आवर लॉर्ड। प्रभु ने कपटी बोला जो सदूकी फरीसी शास्त्रियों को, हैविंग देयर ओन कंसाइंस सीयड विद अ हॉट आयरन। उनकी आत्मा मर जाती है जी, उनका विवेक अशुद्ध हो जाता है, तो उन्हें मैटर नहीं करता क्या हो रहा है। तीसरी आयत में क्या लिखा है, फॉरबिडिंग टू मैरी। ऐसी क्या शिक्षा देते हैं वो? शादी करनी जरूरी नहीं है, शादी ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत सारे लोग दुनिया में कई कलीसियाओं के अलग डिनोमिनेशंस बन गए इसी चक्कर में कि वो कहते हैं कि जो कुंवारे हैं वही 1,40,000 होंगे, इसलिए शादी करो ही मत। लेकिन अगर आप उसे पढ़ेंगे ध्यान से 1,40,000 में, उसमें क्या लिखा हुआ है, डिफाइल नहीं किया उन्होंने अपने आप को, डिफाइल वर्ड यूज किया गया। शादी डिफाइलमेंट नहीं है, शादी ब्लेसिंग है प्रभु की महिमा के लिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉरबिडिंग टू मैरी। इस पर मैं आगे आऊंगा बाद में जब मैं फॉल्स टीचिंग के बारे में बात करूंगा। कमांडिंग टू एब्सटेन फ्रॉम फूड्स विच गॉड क्रिएटेड टू बी रिसीव्ड विद थैंक्सगिविंग बाय दोज हु बिलीव एंड नो द ट्रुथ। तो लोग क्या कहते हैं जी, ये नॉनवेज के बारे में बात हो रही है, जो पुराने नियम में जो नॉनवेज प्रभु ने मना किए थे वो सब अलाउ कर दिए नए नियम में। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है सर कि जितने पुराने, और वो कोर्ट क्या करेंगे, पतरस प्रार्थना कर रहा था और छत में उसने देखा ऊपर से स्वर्ग से चादर उतर रही है, अलग अलग तरह के जानवर हैं। प्रभु ने कहा जो मैंने शुद्ध ठहराया उसे तुम अशुद्ध मत कहो। और वो पतरस ने देखी वो शीट उतरते हुए, और वो कह रहा प्रभु मैंने आज तक कोई अशुद्ध वस्तु खाई नहीं है मैंने। प्रभु ने कहा जिसे मैंने शुद्ध किया उसे अशुद्ध मत कहो। तो लोग वो कोट करते हैं इसलिए वो नॉनवेज कुछ भी खा सकते हैं जी, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो साफ पतरस उसका इंटरप्रिटेशन कॉर्नेलियस के घर में बताता है, वो अन्य जाति के विषय में परमेश्वर बोल रहे हैं। ये नहीं कि उसके बाद उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया जो परमेश्वर ने मना किया था जी। तो इसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ परवर्जन वर्किंग इन द चर्च। तो यहां पर लिखा हुआ है कुछ फूड्स ऐसे हैं जो जीविश कस्टम में या यहूदी कस्टम में, जो वो कलीसिया में जब आ रहे थे वो लोग, तो वो उस तरीके से फॉलो कर रहे थे जो बाकी अन्य जाति फॉलो करते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता था कि क्या सही और क्या गलत है। जैसे उस जमाने में संत पौलुस ने ये भी क्लियर किया कि औरतों को बोलना चर्च में अलाउड है या नहीं, अब लोगों ने उसको भी अलग शिक्षा बना दी। अगले जो डिसेप्शन जो लास्ट डेज में आएगा जी, फॉल्स 5-fold के बारे में परमेश्वर ने कहा। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित, झूठे चरवाहे और जो झूठे प्रचारक, ये 5-fold है जी सुसमाचार प्रचारक में। फॉल्स इवेंजलिस्ट, फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स एपोस्टल्स, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स पास्टर्स और शेपर्ड्स,
ठीक है जी। तो ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री खड़ी होगी, और इसके लिए हर एक आयत से मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आप यूहन्ना 10 पढ़िए, झूठे चरवाओं के बारे में जिक्र है क्लियरली। फॉल्स प्रॉफिट्स और फॉल्स टीचर्स के बारे में तो नया नियम भरा हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं क्लियरली कि कितने लोग ऐसे हैं जी। मत्ती 7वां अध्याय 21 से 24 जब आप पढ़ेंगे, अंतिम दिनों में परमेश्वर कहते हैं कि बतेरे आएंगे मेरे नाम से और कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से ये काम नहीं किया, हमने भविष्यवाणियाँ नहीं की, चिन्ह चमत्कार नहीं किए, दुष्ट आत्मा नहीं निकाली। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपोस्टल्स के बारे में और प्रॉफिट्स के बारे में। तो जो फॉल्स अपोस्टल्स हैं जी, वो प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। प्रभु ने यह भी कहा है कि जो झूठे चिन्ह चमत्कार होंगे वो मसीह विरोधी भी करेगा। तो दैट इज द फॉल्स अपोस्टलिक अनॉइंटिंग। ठीक है जी। फॉल्स इवेंजलिज्म क्या है? गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं लोगों को जीतने के लिए, कि लोग हमारे साथ बने रहें, तो हम कुछ भी प्रचार करें, अच्छा प्रचार करें ताकि कोई इधर उधर ना जाए। तो फॉल्स इवेंजलिज्म है जी वो। तो सिन को कन्फ्रंट ना करके वो क्या कर रहे हैं जी? लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। दैट इज फॉल्स इवेंजलिज्म। तो लोग कुछ समय के लिए आ तो जाएंगे प्रभु में, उन्हें अच्छा महसूस होगा। फॉल्स इवेंजलिज्म क्या है? जो लोग सुनना चाहते हैं उसमें लेकर इचिंग ईयर्स हो जाएंगे, और वो ऐसे शिक्षक आसपास खड़े कर लेंगे जो वो सुनना चाहते हैं जी। तो फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रीचर्स ऐसे खड़े होंगे। तो शिक्षा कंटेमिनेटेड हो रही है जी। यीस्ट भरा हुआ है, यीस्ट खमीर भरा हुआ है उस शिक्षा के अंदर, जो फूल जाता है जी। यीस्ट की क्या मेंटेलिटी होती है? खमीर फुला देता है किसी चीज को, मतलब घमंड आ जाता है आदमी के अंदर कि मैं जो चाहूंगा परमेश्वर करेंगे ऐसा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं प्रभु को करना पड़ेगा, मैं उसकी संतान हूं। वो प्राइड की फीलिंग शैतान भर देता है, और वो चाहते ही है कि उस लेवल पे आदमी उड़ता रहे, ताकि फ्यूचर में जब प्रभु की बाढ़ जोने की बारी आती है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु के राज्य का प्रकटीकरण होता है, तो वो लोग हिल जाते हैं जी। क्यों? क्योंकि हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। अगर होगी तो एक टाइम आएगा, आप जरूरी नहीं कि प्रभु में पा जाए। वो एक ही शर्त पे हो सकती है, जब आप और पिता एक लेवल पे चल रहे हैं, दोस्ती के लेवल पे, तो जो आप चाहेंगे प्रभु वो करेंगे भी आपके लिए। हालेलुया। उसमें प्रभु को पता है ये हिलेगा नहीं, इसे अपने लिए नहीं चाहिए, इसे मेरी महिमा के लिए चाहिए। तो he will entrust you with his riches, he will entrust you with his will, he will entrust you with the blessings of heaven। और प्रभु को पता है कि ये हैंडल करने के काबिल है, मैं इसे कुछ भी दूंगा, चाहे इसकी शादी हो, इसको फाइनेंसेस मिले, इसको मटेरियल मिले, इसको दुनिया भी कोई भी चीज मिलते, वो इसके ऊपर हावी नहीं होगी। हालेलुया। तो फॉल्स मेंटल्स होंगे जी। लोग क्लेम और प्रोक्लेम तो करेंगे प्रभु यीशु मसीह का नाम, लेकिन भरमाए जाएंगे और लोगों को भी भरमाएंगे। मासेस उनके पीछे लग जाएंगे जी। मासेस, भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलेगी। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को बताया लास्ट ईयर कि कैसे स्टेडियम्स के स्टेडियम्स भर जाएंगे सुसमाचार के नाम पर, लेकिन जो टीचिंग होगी वो प्रभु यीशु मसीह को ग्लोरीफाई नहीं करेगी, वो मसीह विरोधी की आत्मा के मुताबिक होगी। तो बहुत सारे वर्ल्ड के प्रीचर्स भी मिल जाएंगे उस मूवमेंट में, क्योंकि उन्हें लगा ये रिवाइवल आ रहा है, बट दैट विल नॉट बी द रिवाइवल फ्रॉम द होली स्पिरिट। ब्रदर बेनियन को 2005 में परमेश्वर ने क्लियरली दिखाया था कि किस तरीके से अमेरिका में चर्चेस फ्लडेड हो जाएंगी, बट क्राइस्ट वोंट बी प्रेजेंट इन द चर्च। दैट विल बी क्राइस्टलेस मूव, कि यीशु मसीह का नाम ही हटा दिया जाएगा। वो क्रिसमस वर्ड हटा दिया गया, बाद में हम वाक्य में देखते हैं, और वहाँ हैप्पी हॉलीडेज वर्ड आ रहा है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई वर्ल्ड वाइड, और वहाँ से शुरू हुआ यूएस से जी। तो फॉल्स टीचिंग्स में बहुत सारी, जब डिसेप्शन कैसे आता है जी, फॉल्स टीचिंग। देखिए हम सब परफेक्ट नहीं है, हम सबसे गलतियाँ हो सकती हैं, और मैं खुद जो अभी आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं कुछ साल पहले वैसे ही बता रहा था। हम सब सीखते हैं जी। वी मस्ट बिकम गुड लर्नर्स एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, लेकिन शर्त यह है कि सही शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, एंड वी मस्ट बी रेडी टू रेक्टिफाई आवरसेल्फ एंड करेक्ट आवरसेल्फ। आपको पता कैसे पता लगता है कि प्रभु किसी के साथ है या नहीं है? कैसे पता लगेगा? कई लोगों को कुछ प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है, उन्हें लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया। उन्हें लो महसूस होता है तो उन्हें लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया। कैसे पता लगेगा प्रभु हमारे साथ हैं कि नहीं है? यूहन्ना 16:8, ध्यान से सुनिएगा जी। एक ऐसा विल्डरनेस का पीरियड आता है जब कोई चिन्ह चमत्कार आपको नजर नहीं आ रहा है, आप वचन भी पढ़ रहे हैं, आपका फोकस नहीं लग रहा है, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, आपकी प्रार्थना भी कई बार हिल जाती है, विश्वास कई बार डगमगाने लग जाता है। उस समय में कैसे पता लगेगा कि प्रभु हमारे साथ हैं कि नहीं है? यूहन्ना 16:8, जॉन 16:8 क्लियरली टेल्स अस होली स्पिरिट कन्विक्स अस। पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं, गिल्ट नहीं ठहराते। ध्यान से सुनिएगा, वो कायल करेंगे।
जहां पर पवित्र आत्मा है मौजूद, वो कायल करते रहेंगे आपको, और आप फिर से अपनी दौड़ जो है परमेश्वर में कोशिश करेंगे मजबूत हो जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट होंगे, पवित्र आत्मा कायल करेंगे, बेटे बहुत जेंटली करेंगे वो, ही वोंट स्कोल्ड यू, एकदम से डांटना नहीं शुरू कर देंगे, अरे आज तुमने प्रेयर नहीं की, क्या कर रहा है भाई, आज 10 बजे उठा तो सुबह सो के उठ के क्या कर रहे हो। He will never ever do like that. He is a very gentle spirit, very gentle God, purest form of God, purest form of his nature. तो परमेश्वर क्या करते हैं, बहुत जेंटली आपको नच करेंगे कि बेटे आगे ध्यान रखेंगे, आगे ध्यान रखना, मैं तेरी मदद करूंगा बेटे। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट इन योर ओन स्ट्रेंथ, मैं तेरा सहायक हूं, तेरा रक्षक हूं, आई एम योर कंफर्टर, आई एम योर हेल्पर, जस्ट डिपेंड ऑन मी। प्रभु यीशु मसीह की भी मैंने मदद की, वो भी वीक पड़े थे गत्समनी बगीचे में, उनसे भी प्रार्थना नहीं हो रही थी, मैंने सहायता की उनकी, मैं तुम्हारी भी सहायता करूंगा, आई विल हेल्प यू। सो लर्न टू डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। तो अगर पवित्र आत्मा कायल कर रहे हैं देन यू आर सेफ। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं प्रभु मेरे साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक सारा काम किया, आगे भी करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर प्रेयर नहीं की, प्रभु पे तो भरोसा कर रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एक दिन प्रेयर नहीं की तो क्या हो गया, सब ये थोड़ा प्रभु नाराज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो कॉम्प्लेसेंसी बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं प्रभु को, और वहां से हमारी दौड़ जो है वो हिलनी शुरू हो जाती है, और हमारा पहला प्यार छूट जाता है प्रभु के साथ, पहला पैशन खत्म हो जाता है प्रभु को लेकर। अब कोई मैटर नहीं कर रहा है, कोई वचन आ रहा है, और फिर खास करके जो जेन्युइन वचन है प्रभु का, उससे दूर हो जाता है आदमी, फिर आदमी वही सुनना चाहता है जो उससे अच्छा लगता है, जो उसे अच्छा लगता है फिर वही सुनेगा वो। फिर जहां पर करेक्शन हो गया ना जी, वो कहेगा अरे ये तो भाई ये तो बड़ा खतरनाक मैसेज है, ये तो सुनना ही नहीं है, तो वो उससे बचना शुरू कर देगा। ऐसे प्रीचर्स कोई नहीं सुनेगा वो। जहां रिपेंटेंस वर्ड यूज हो गया वो सुनेंगे नहीं जी, जहां सिन को कन्फ्रंट किया सुनेंगे नहीं, जहां बिलीवर्स को कन्फ्रंट किया कि आप थोड़ा सुधर जाइए, सही शिक्षा में चलिए, वो कहेंगे भैया सुनना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको इलेक्ट्रीफाई कर रहा है, जो आपको वाकई में भाई आपको बहुत फील गुड फैक्टर में लेकर आ रहा है, तो लोगों को लगेगा बस ये अच्छा वचन है जी, और एक टाइम आता है फिर वो लोग वचन सुनना भी बंद कर देते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो उन्हें नहीं पता लगता कि कब प्रभु से दूर हो जाते हैं। वो लगता है उन्हें कि प्रभु है उनके साथ, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली देयर पैशन डाइज डाउन। तो दैट इज द डिसेप्शन ऑफ द डेविल। मैंने बहुत पहले प्रीच किया था, जिन्होंने सुनाओ 7 स्टेजेस ऑफ अ पर्सन और 7 साइंस ऑफ अ पर्सन व्हेन ही बैकस्लाइड्स, कैसे जो 7 चिन्ह होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो पीछे हटता चला जाता है जी। और इस पर बेनियन जी की बहुत अच्छी टीचिंग है जी इसमें, कि अलग अलग स्टेप्स कौन से हैं। वही पुरानी आदतें शुरू होती हैं, वही पुराने लोग आने शुरू होते हैं, फिर वो पुरानी चीज़ें खींचती चली जाती हैं। वो इजिप्ट की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इजराइल की, मतलब कि पुरानी जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन परमेश्वर की दी हुई, फिर वो धीरे धीरे ग्रम्बल और मरमर करना शुरू कर देता है आदमी। फॉल्स टीचिंग्स कौन सी हो रही हैं जी? अगर हम देखें इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम में जो प्रेवलेंट है, हमने कुछ देखी अभी तक, लेकिन मैं आपको नट शेल में कुछ चीज़ें बताऊंगा, और समय का अभाव है इसलिए कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीक बताऊंगा मैं आपको जी। तो कौन सी टीचिंग्स ऐसी हैं जिनसे बचना ज़रूरी है? मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग बाद में जुड़े हैं, ये टीचिंग जो मैं दे रहा हूँ परमेश्वर के फियर में होकर दे रहा हूँ, प्रभु के डर में होकर। माई जॉब इज़ नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, बट माई जॉब इज़ टू प्रेजेंट द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विद द फियर, इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के भय में होकर मैं सुसमाचार बता रहा हूँ जी आपको, ताकि जो मैंने चीज़ें मिस की अर्ली ईयर्स में, मतलब कि हम छोटे थे, समझ नहीं थी इतनी इन चीज़ों की, है ना जी। हमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पता लगती है मैच्योरिटी में, लेकिन प्रभु का आगमन जैसे नज़दीक हो रहा है तो परमेश्वर वही बातें जल्दी अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं, अपने लोगों को। तो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम प्रभु की नज़दीकी में आए। और कोई भी, अगर मैं पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ जी, कोई भी इसे अपने ऊपर ना ले या किसी और से रिलेट ना करे। मैं सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के फियर में होकर बोल रहा हूँ। सबसे जो फॉल्स टीचिंग क्या है जी, मैरिज को लेकर। मैरिज क्या है, मैंने आपको पहले बताया, फॉरबिडिंग टू मैरी, यू कैन नॉट मैरी, ठीक है जी। तो शादी जो है वो नहीं है तुम्हारे लिए। वो जो शादी को लेकर इतने मिसकंसेप्ट्स हैं कलीसियाओं में, ठीक है जी, जो आपको मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं आगे, हो सकता है उनमें से 2 में हो, कोई 3 में हो सकता है 4 में, हो सकता है 1 में हो, और प्रभु करें किसी में भी ना हो जी। तो ये जनरल एक टेंडेंसी है
जो मैरिज को लेकर कई कलीसियों में, और दूसरा है कि यू कैन मैरी एनीवन, आप अगर शादी कर रहे हैं आप किसी से भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रभु में आ जाएगा बाद में। तो वो सबसे बड़ी गलती है जी। वचन में साफ लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 17, किसको किससे शादी करनी है, उसमें किसका किसके साथ मेल है, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ओपन मीटिंग है। तो कभी मैरिज के ऊपर स्पेसिफिक टीचिंग दूंगा तो बताऊंगा जी मैं, लेकिन आप क्लियरली उस वचन को पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 17, उसमें साफ लिखा हुआ है किसका मिलाप किसके साथ होना चाहिए। रोशनी का रोशनी के साथ होगा प्रभु की महिमा के लिए, रोशनी का अंधकार के साथ नहीं होगा। हालेलुया। तो अगर मनुष्य जो है सोचे कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, ये सोचकर कि हम दूसरों को बचा लेंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद वो हिल गए जी। तो बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग प्रभु में है ही नहीं, उनके कोई अता पता नहीं है, टच में ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये लोगों को सही शिक्षा देनी है। उनकी लाइफ का सवाल है, खासकर लड़कियों की लाइफ का सवाल है जी, क्योंकि वो दूसरे घर में जाती हैं और वो एक बॉन्डिंग के तहत है। यू मस्ट प्रे प्रे एंड प्रे, कम वॉट में, जितना मर्जी लेट हो जाए वो मैटर नहीं करता। प्रभु को भी पता है कि किसकी देरी हो रही है जी, बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने इंतज़ार किया और प्रभु ने उनके इंतज़ार का फल दिया और उन्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, और उनकी आज अच्छी है फैमिली लाइफ, और प्रभु में भी अच्छे हैं वो प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तीसरा, री मैरिज इज नॉट अलाउड। बहुत लोग कहते हैं री मैरिज अलाउड ही नहीं है जी। अगर कोई भी सिंगल है ही कैन नॉट री मैरी, तो गलत शिक्षा है वचन में। आप वचन में ध्यान से पढ़िए, उसमें री मैरिज के ऊपर क्लियरली शिक्षा सेंट पॉल ने दी हुई है। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा, मैरिज री मैरिज के ऊपर बुक है ब्रदर केनेथ हैगन जी की, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा बाद में यूट्यूब में, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। फेसबुक पे भी लिंक डाल दूंगा, परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन अमेजन पे जाके। बहुत ज़रूरी है हमें सही शिक्षा मिलनी थी। तो किन सर्कमस्टेंसेज में डाइवोर्स होता है वो भी वचन में लिखा हुआ है, ठीक है जी। वो सारी शिक्षा जो है वो कई लोगों को गुमराह करती है, और परमेश्वर हेट करते हैं डाइवोर्स को, मैं पहले कह रहा हूँ। लेकिन कब होता है वो भी जिक्र है वचन में जी। अगली जो शिक्षा चर्च में या मसीह की देह में, बिलीवर्स कैन नॉट हैव डीमंस, विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है कि विश्वासी हैं, प्रभु में आ गए हैं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब प्रभु में आपने अपना जीवन दिया था तो क्या वाकई में दुष्ट आत्मा उस दिन निकल गई थी आपके अंदर से? कुछ पता लगा आपको कि आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है? पुरानी आदतें सारी चली गई, कोई आदत नहीं रही पुरानी, सब कुछ छूट गया आपका जो पुराना आप कर रहे थे? तो प्रभु का धन्यवाद है। क्या लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया जी? क्या वाकई में स्पिरिचुअल ग्रोथ स्पीडली हुई है? तो आपको पता लग जाएगा उसी से कि छुटकारा पाया कि नहीं पाया। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है कि विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा। विश्वासी कौन है जी, पहले समझना बहुत जरूरी है। एक प्रीचर ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं उनसे 5 साल वचन सीखा प्रभु की दया से। वो कह रहे हैं सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है कि विश्वासी है कौन, बिलीवर है कौन। बिलीवर वो है जिसने टोटल सरेंडर कर दिया प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। अब वो वापस मुड़ कर नहीं देख रहा है, उसका स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी, इमोशंस, फैमिली, सब कुछ उसने ताक पर रख के प्रभु के चरणों में अपनी लाइफ को दे दिया जी। हालेलुया। लेकिन एक पांव दुनिया में है, एक प्रभु में है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जी। आप कैसे कह सकते हैं कि आप फ्री हैं वर्ल्ड की चीज़ों से और डिमोनिक फोर्सेस से? तो इसलिए डिलीवरेंस आप देखेंगे नहीं चर्चेस के अंदर। दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से कभी मैनिफेस्ट ही नहीं होती, बिकॉज सेटन लव्स एट सच पीपल और पास्टर्स और प्रीचर्स, ठीक है जी। तो उन्हें लगता है कि ये ऑलरेडी वो हैं, इनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो वो प्रकटीकरण नहीं। जैसे सदूकी फरीसियों के हार्ड हार्टेड इतने थे, वो उनके अंदर से कभी प्रकटीकरण होता ही नहीं था जी। लेकिन बाकी लोग मैनिफेस्ट करते थे प्रभु यीशु मसीह के आगे। तो दोनों चीजें उसमें, एक, अगर पास्टर प्रीचर को ज्ञान नहीं है इस चीज का या वो एक्सेप्ट नहीं करता तो कभी प्रकटीकरण नहीं होगा। सिर्फ वीक स्पिरिट्स कभी मैनिफेस्ट कर गई जो कहीं से आई हैं, स्पिरिट ऑफ डेड पीपल जिन्हें भागना है वहां से, वो कहीं भी मैनिफेस्ट कर जाती है। एक ऑर्डिनरी छोटी सी 20 लोगों की गैदरिंग में भी कर देंगी, वो हाउस मीटिंग में भी, ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्रीचर्स तो सही हैं, लेकिन वो जो लोग जो आ रहे हैं वो उस कंसेप्ट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके अंदर से कभी डीमंस नहीं निकलते हैं। सदूकी फरीसियों को ध्यान रखिएगा, वचन पता था पुराने नियम का, लेकिन वो पवित्र आत्मा के खिलाफ ब्लेसफेमी कर रहे थे। तो कौन सी आत्मा के तहत कर रहे थे वो? उसके बाद कई चर्चेज में यह है कि ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी नहीं पहननी है, कोई ज्वेलरी नहीं पहनेगा।
तो पीपल आर डिसीव्ड, होने लगता है कि उसी से पवित्रता आती है, वो भारी मनुष्यत्व की तरफ देख रहे हैं जी। लेकिन इफिसियों 5वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है तुम्हारा जो पहनावा है ना वो सोबर होना चाहिए। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी मत पहनिए, आप ऐसे ही कोई आभूषण मत पहनिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप जो पहन रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वो एक सोबर तरीके से हो, वो एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हो प्रभु की महिमा के लिए। आपका जो मेकअप भी है, आपका पहनावा भी है, वो दूसरों के लिए एक अच्छे आचरण को दिखाए। हालेलुया। कई लोग कहते हैं प्रभु बाहर के मनुष्यत्व को नहीं देखते, आप बाहर से जैसे मर्जी रहें, परमेश्वर हृदय को देखते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर कई लोग कहते हैं कि प्रभु ने कहा जैसे हो वैसे ही आ जाओ। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रभु ने कभी ऐसे नहीं कहा कि जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही आ जाओ। लेकिन अब आपने जो अपना जीवन प्रभु को दे दिया, प्रभु से बदलेंगे भी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर भी अच्छा पहनते थे, लेकिन उनके पहनावा आप देखेंगे, उनका जो कपड़े भी अच्छे महंगे थे, लेकिन जो उनके साथ रहते थे, इवन जो प्रभु यीशु मसीह थे, कोई उंगली नहीं उठा सकता था कि किस तरीके से। कहीं बाइबल में आप नहीं पढ़ेंगे कि उनके कभी भी आचरण के ऊपर, कभी उनके पहनावे के ऊपर, कभी उनके पोशाक के ऊपर किसी ने उंगली उठाई हो। हालेलुया। एक जो कंसेप्ट जो गलत शिक्षा के तहत है कि कोई शराब विश्वासी के ऊपर नहीं होता। बिलीवर्स आर फ्री फ्रॉम ऑल द कर्सेस। बिल्कुल ये सच बात है अगर आपके जीवन से शराब तोड़ दिए गए हैं तो। लेकिन अगर शराब नहीं तोड़े गए हैं और मनुष्य अभी भी वही चीजें कर रहे हैं, उसके घर में वही चीजें पड़ी हुई हैं जो शराब लेकर आती हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप शराब से आजाद हैं? अगर घर में अभी भी वो चीजें हैं आपके जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, जो परमेश्वर ने मना की हैं। आप पढ़ें यहोशू में कि क्या होता है वहां पर, इजराइल हारना शुरू करता है। क्यों? वो यहोशू हैरान हो जाता है कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हार कैसे सकते हैं हम? आज भी यही है विश्वासियों के साथ। तो शराब को अपॉर्चुनिटी कहां से मिलती है? बीमारी को अपॉर्चुनिटी कहां से मिलती है? हर बीमारी दुष्ट आत्मा से नहीं है, हर बीमारी शराब से नहीं है। बीमारियों के अलग अलग कारण है। अगर मैं नेचर को फॉलो नहीं कर रहा हूं तो बीमारी तब भी आ सकती है। ठीक है जी। तो यहां पर हम देखते हैं शराब की प्रॉब्लम को डील ही नहीं किया जाता जी। कर्सेस, जनरेशनल कर्सेस, कई लोग कहते हैं होते ही नहीं है। आपके नाम मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आपके नाम मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आप व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15वीं आयत से आगे आप निकाल नहीं सकते हो। फिर जनरेशनल ब्लेसिंग्स भी नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। इफ देयर आर नो जनरेशनल कर्सेस देन देयर कैन नॉट बी जनरेशनल ब्लेसिंग्स। जनरेशनल ब्लेसिंग का कंसेप्ट का मतलब ही है कि जनरेशनल कर्सेस थे, इसी को काट कर प्रभु ने जनरेशनल ब्लेसिंग दी है। हालेलुया। अगर कोई डीमन नहीं है तो एंजल्स को आने की जरूरत क्या है काम करने के लिए? हालेलुया। इसी तरीके से अगर कोई शराब नहीं है तो परमेश्वर को ब्लेस करने की क्या जरूरत है? तो फिर हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। फिर तो ब्लेसिंग वर्ड ही हटा दीजिए। फिर तो जो प्रभु यीशु मसीह में है वो ऑलरेडी वो ब्लेसिंग में चल रहा है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। हम फेथ से कहते हैं हम आत्मा में ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, हर एक आत्मिक आशीष में प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वर्गीय स्थानों में। बट दैट इज नॉट मैनिफेस्टेड इन द लाइफ ऑफ द बिलीवर्स। हम कहते हैं हम इब्राहिम की संतान है, लेकिन वो आशीषें क्यों नहीं प्रकट होती हैं? क्योंकि शराब अभी टूटे नहीं है। अगर जिस दिन हम नई सृष्टि बन गए हैं, फिर उसी दिन हमारा सारे ब्रेक थ्रू आ जाने चाहिए थे। हमारी चंगाई के, हमारे छुटकारे के, हमारे शराब से छुटकारे के, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के, गरीबी से छुटकारे के, कंगाली से छुटकारे के, वो सारे छुटकारे उसी दिन आ जाने चाहिए थे। ध्यान से सुनिएगा जी। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत मुक्तिदाता कबूल किया, आप सच में बताइएगा अपने दिल पे हाथ रख के, उस दिन आपने क्या सोचा कि अब क्या होगा? आपके माइंड में सबसे पहला ख्याल क्या आया था? सबसे पहला ख्याल ये आया था, कईयों के तो आंसू भी आ गए थे, कईयों को बहुत हल्का लगा उस दिन, कईयों को लगा आज मेरा जीवन बदल गया। तो आपको क्या लगा? आज से मैं स्वर्ग का वारिस हो चुका हूं। आपके माइंड में सबसे पहले ये नहीं आया कि अब कोई बीमारी मुझे नहीं छुएगी, अब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं आएगी। ये रेयरली किसी के माइंड में आता है उस वक्त। आपको सबसे पहले एश्योरेंस आया आपके सल्वेशन का कि आपकी आत्मा बच गई है। किसी के माइंड में ये नहीं आता है अब जो है कोई शराब मेरे जीवन में नहीं रहेगी। शराब का कंसेप्ट ही नहीं पता होता लोगों को। तो जब तक शराब को स्पेसिफिकली नहीं तोड़ोगे आप, जो आपने बोली हैं बातें, उसका क्या हुआ? जो आपने गलत बातें बोली प्रभु में आने से पहले, इवन जो प्रभु में आने के बाद भी लोग आजकल बोलते रहते हैं क्या वो शराब नहीं लेकर आ रही हैं, तो फिर तो वर्ड की पावर खत्म हो गई।
curses can be self proclaimed and self spoken. ये चीज माइंड में रखिएगा जी. तो जो भी आप कर रहे हैं वो ब्लेसिंग और कर्स की ओर लीड करता है. आज भी आप इनवाइट कर सकते हैं, वो डीमंस को इनवाइट कर सकते हैं, कर्सेस को. इवन दो यू आर फ्री, हो सकता है आप आज़ाद हो, फिर भी आप इनवाइट कर सकते हैं अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स के द्वारा. फिर आप कहेंगे अरे प्रभु ने तो कहा था लेकिन पूरा ही नहीं हुआ, तो आप प्रोफेसी को भी गलत ठहराना शुरू कर देंगे. लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं आप तोड़ेंगे, ये श्राप नहीं तोड़ेंगे, तो कंसेप्ट जो है ना जी बहुतों को मिसलीड करेगा. इसलिए बहुत सारी चर्चेज में आप डिप्रेशन में देखेंगे लोगों को, वो प्रभु में होते हैं लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं होते जी. एंड आई रियली फील सॉरी, ये दुख की बात है. उसके बाद अगर आप देखेंगे कई लोग कहते हैं वॉरफेयर है ही नहीं, मलयुद्ध नहीं है मसीह में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर शैतान को हरा दिया, अब कोई मलयुद्ध नहीं है, शैतान तो हार गया. ठीक है जी, पाप प्रभु ने सारे ले लिए, बीमारियां ले ली, श्राप ले लिए, अब हमारे जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं है, अब शैतान अटैक कर ही नहीं सकता हमारे ऊपर, तो कोई वॉरफेयर नहीं. अगर वॉरफेयर नहीं है तो संत पौलुस ने इफिसियों 6 अध्याय क्यों लिखा, 10वीं आयत से लेकर 18वीं. आज मैं ब्लंटली एक हार्ट टू हार्ट आपसे बातचीत कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग तैयार हों सही शिक्षा के तहत प्रभु के आगमन के लिए. क्योंकि ये सारी शिक्षाएं जब हम में पड़ जाते हैं तो हम तैयार नहीं हो पाते. जब गलत शिक्षा में पड़ जाते हैं तो लोग आत्मिक मलयुद्ध के जो आर्मर हैं, वो जो उनके पास होने चाहिए, जो कवच होना चाहिए, जो हथियार होने चाहिए, उससे लैस नहीं होते हैं. शैतान चाहते ही, आपको पता है शैतान का सबसे पहला हथियार क्या है, कि सबसे पहला हथियार ये है मनुष्यों को उनकी गलती का एहसास ना होने देना. दूसरा उसका हथियार है उनके दिमाग में ये डाल देना कि शैतान एग्जिस्ट नहीं करता. तो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे शैतान के एग्जिस्ट करता भी है. विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ. दुनिया में तो करते भी और नहीं भी करते हैं, बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ. तो जब तक आप कोई विश्वास नहीं करेगा उनमें से, तो कैसे वो छुटकारा पाएगा जी. इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन दिस कंसेप्ट, देन हाउ विल यू गेट डिलीवर्ड. तो आप वॉरफेयर में हैं और आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं. एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता का आत्मिक मलयुद्ध हुआ रियल में, और उनको परमेश्वर ने फास्टिंग के लिए कहा, एक फैमिली के लिए, एक हफ्ते के लिए. और जब आत्मिक मलयुद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले परमेश्वर का एक फरिश्ता उनके पास आया और क्या कहा, द बैटल इज रेडी सर, द बैटल इज रेडी. और फिर परमेश्वर ने उन्हें एक दिन कहा, द बैटल इज रियल, द बैटल इज रियल. और अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य की जब हम पुस्तक में मनन करेंगे आने वाले दिनों में, प्रभु ने चाहा तो बुक ऑफ रेवलेशन से मैं आपके साथ बांटूंगा. पहले भी बांट चुका हूं जिन लोगों ने सुना है कि क्या क्या होने वाला है और कैसे हमें तैयार होना है प्रभु की महिमा के लिए जी. अगली जो गलत शिक्षा है, नो नीड ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप करने की जरूरत ही नहीं है. पश्चाताप आपके लिए है ही नहीं है. आप एक बार आपने पश्चाताप कर लिया, नो नीड टू रिपेंट अगेन. इसका मतलब क्या है जी, मैंने आपको जो यूहन्ना 16:8 में बताया, वो आयत पूरी नहीं होती फिर हमारी लाइफ में, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पाप के प्रति कायल करते हैं. उसमें ये नहीं लिखा हुआ पाप के प्रति एक बार कायल किया, प्रभु में आगे फिर दोबारा नहीं करेगा. ये सिर्फ वह विश्वासियों के लिए है कि जब तक अविश्वासी थे तो जब प्रभु में आगे उसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं है. ये परमेश्वर अपने चेलों को समझा रहे थे कि पवित्र आत्मा कायल करते हैं पाप के प्रति, न्याय के प्रति, धार्मिकता के प्रति. तो हम एक वर्ड ले लेते हैं धार्मिकता, बस, कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, अब हम सब बढ़िया हो गए जी. लेकिन क्या आप वाकई में कह सकते हैं कि जब से आप प्रभु में आए एक भी गलत थॉट आपके अंदर नहीं आया, एक भी गलती आपने और मैंने नहीं की है, हमने कभी भी कोई गलत शब्द अपने मुंह से निकाला नहीं है. मैं अपनी बात कर रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद बाकी सबसे बात कर रहा हूँ जी. क्या हमने कभी कुछ गलत किसी के बारे में सोचा ही नहीं है, हमने कुछ बुराई की ही नहीं किसी के साथ? क्या हम वाकई में है आपके साथ ऐसा कह सकते हैं? तो आप देखें क्या मीनिंग है इसका. तो हमें रोज प्रतिदिन हमें पश्चाताप करना पड़ेगा जी. 30 सेकंड लगते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ. जो हमने सुबह से लेकर अब तक हमने सोचा है, हमने किया है, कुछ गलत जगह गए भी हैं, कुछ गलत दिन हाथों ने किया है, कुछ अगर पैसे में किसी से हेरा फेरी हुई है, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे और कहें प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंगीकार और पश्चाताप करता हूँ, मुझे बताइए कि मैंने कहाँ गलत किया ताकि मैं दोबारा गलती ना करूँ. जब आप पूछेंगे ना प्रभु से, तभी तो प्रभु बताएंगे जी. लेकिन अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो वो परमेश्वर बहुत जेंटल है, वो एकदम से नहीं बताते. अनलेस और अनटिल वी आस्क हिम. मैंने आपको बताया जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य कर रहे हैं
तभी पता लगता है। पूछिए तो सही प्रार्थना में, हम पूछते नहीं, हम पहले अपनी लिस्ट पकड़ा देते हैं। साइलेंस में रहिए, उनके चरणों में बाट जोइए, उनकी इंतजार करें और वेट करें कि परमेश्वर आपको करेक्ट करें। वो सरफेस पे आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। फास्टिंग पीरियड जब करते हैं तो पहले अपनी गलतियों को टटोलें जी। हम दुनिया को हिलाने के लिए फास्टिंग पीरियड करते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले हमें हिलाते हैं फास्टिंग पीरियड में। हालेलुया। सो रिपेंटेंस इज अ लाइफस्टाइल। पश्चाताप हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। अगली बात जो है, जो हाइपर ग्रेस मैसेज है, जो अनुग्रह है, हर बात को हम अनुग्रह पर लाके खत्म कर देते हैं। अनुग्रह अच्छा है जब तक वो हमें परमेश्वर के नज़दीकी में लेकर आ रहा है, लेकिन अगर कोई अनुग्रह हमें ऐसी टीचिंग जो हमें कॉम्प्लेसेंट बना रहा है, जो हमें ढिलाई में लेकर जा रहा है, जो सोच रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपको गलत शिक्षा की ओर लेकर जा रहा है। उसे हम हाइपर ग्रेस कहते हैं। हाइपर मीन्स ज़्यादा, किसी भी चीज़ की ज़्यादा जो है, किसी भी एक कंसेप्ट को आप ले लीजिए, उसको हर चीज़ से जोड़ दीजिए, दैट इज़ हाइपर। लेकिन परमेश्वर ने बैलेंस में हर चीज़ सिखाई। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कोई टॉपिक ऐसा बताइए जो आप ना पढ़ें। खाली नया नियम उठा लीजिए, खाली प्रभु यीशु मसीह के 4 गॉस्पेल सुसमाचार उठा लीजिए, मुझे कोई टॉपिक ऐसा बता दीजिए जो जिसपे प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार ना किया हो। स्वर्ग नर्क से लेकर, शादी ब्याह से लेकर, बच्चों से लेकर, प्रभु के राज्य से लेकर, सामर्थ से लेकर, पवित्र आत्मा से लेकर, दूसरे आगमन से लेकर, अनुग्रह से लेकर, धार्मिकता से लेकर, पाप को के प्रति पश्चाताप को लेकर, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो प्रभु ने ना छेड़ा हो। हालेलुया। डिलीवरेंस से लेकर हीलिंग तक, प्रॉस्पेरिटी से लेकर ब्लेसिंग तक, सब कुछ प्रभु ने जिक्र किया। यही संत पौलुस की पत्रियों में आप पढ़ते हैं। लेकिन आज जब हम हाइपर ग्रेस में चलते हैं तो उसका मतलब क्या है? हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु ने जो पाप किए थे वो तो माफ़ किए ही हैं, आने वाले पाप भी प्रभु ने माफ़ कर दिए। तो जो आप शाम को गलती करने वाले हैं, अगले दिन सुबह करने वाले हैं, वो प्रभु ने माफ़ कर दिए जी। ऐसा नहीं है जी। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फूल अदर्स एंड आवरसेल्व्स ऑल्सो। हम दूसरों का मूर्ख बना रहे हैं और अपने आप को भी बना रहे हैं। तो ग्रेस बहुत जरूरी है। अनुग्रह आपको पश्चाताप की ओर लेकर जाता है। अनुग्रह क्या दिया गया है? जिसके हम काबिल नहीं हैं। अब टीचिंग क्या लेटेस्ट आ गई है? हम जिसके काबिल हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, तो अनुग्रह हमें मिलना ही मिलना था। ये एक सेंस में सही भी और नहीं भी है जी। पहले हम पुत्र नहीं थे, अनुग्रह से ही तो पुत्र बने हैं। यही तो उसका अनुग्रह है। यूहन्ना 1:17 में लिखा हुआ है, सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के साथ आ गया। यूहन्ना 1:14 और 1:17 में। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है जी। सत्य को भी जानना जरूरी है। कई लोग सोच रहे हैं कि अनुग्रह है तो परमेश्वर कभी न्याय नहीं करेंगे अपने विश्वासियों का। कहाँ पर लिखा है? कहीं नहीं लिखा वचन में कि विश्वासियों का कभी न्याय नहीं होगा। कोई आयत आज ऐसी मुझे निकाल के दिखा दीजिएगा। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा है हर एक के काम परखे जाएंगे आग से। हर एक के काम परखे जाएंगे आग से। हर एक का मतलब कौन है? हर एक जन, हर एक जन। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय पढ़िएगा, आखिरी 3 आयतें, आखिरी 4 आयतें, उसमें लिखा है क्या अच्छे क्या बुरे, क्या गरीब क्या अमीर, जितने लोग मर चुके थे वो भी जिंदा हुए, समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया, कहीं भी कोई भी क्यों ना हो, सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं, सब की किताबें खोली गई। उसमें लिखा है सब की लिखा हुआ है। और जो भी काम उन्होंने किए थे उस पुस्तक में लिखे हैं, वो सब के सब उनके हिसाब से उनको बदला मिलेगा। वो जजमेंट का टॉपिक कभी हम और देखेंगे, लेकिन हाइपर ग्रेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रभु के सामने कामते हुए हमें आना है। वी हैव टू वर्क आउट आवर सैल्वेशन एज पर फिलिपियंस 2:12-13। उसको भी लोग गलत कंटेक्स्ट में निकाल लेते हैं कि ऊपर नीचे की आयतें साथ में जोड़ के, और उसमें फिर कहेंगे नहीं वो तो प्रभु ने पहले काम कर दिया सब कुछ। मेरे प्रियो, वी ऑल ऑफ अस नीड ग्रेस एवरी डे। आज हम जीवित हैं उनके अनुग्रह से जीवित हैं। आज परमेश्वर बीमारी से हमें निकालते हैं, उनके अनुग्रह के द्वारा निकालते हैं। बट दिस इज नॉट अ लाइसेंस फॉर अस कि हमें प्रेयर की जरूरत ही नहीं है। दिस इज नॉट अ लाइसेंस कि हमें वचन की जरूरत ही नहीं है। हम वचन बोल रहे हैं वही काफ़ी है, हमें क्या बार बार पढ़ना है या पुराने नियम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाइपर प्रॉस्पेरिटी। हर चीज़ को अगर हम फाइनेंस के साथ जोड़ देंगे तो वो ग्रीव करता है जी प्रभु को। परमेश्वर ने 1/3 में प्रॉस्पेरिटी प्रीच किया अपने सुसमाचार में, लेकिन प्रॉस्पेरिटी शुड बी इन द राइट पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, हमारी प्रायोरिटी ना बन जाए पैसा।
हमारी प्रायोरिटी पैसा नहीं बननी चाहिए, प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह है। अगर धन दौलत चाहिए नेम फेम गेन के लिए नहीं चाहिए, धन दौलत चाहिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। धन दौलत इसलिए चाहिए क्योंकि हम वाचा के संतान हैं, हम लोगों की मदद कर सकें। आज हम देख रहे हैं कोविड क्राइसिस में कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है, जो पहले 5,000 का बिक रहा था 50,000 का कई जगह बिक रहा था इस वक्त। तो कौन उनको मदद कर रहा है? ये राशन पानी जितना भी सप्लाई हो रहा है, लोगों के पास बेड्स नहीं थे हॉस्पिटल के, आज बिलीवर्स के अपने हॉस्पिटल्स होने चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, स्कूल्स कॉलेजेस होने चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, ताकि लोग आशीषित हों, ताकि हजारों को आप स्पॉन्सर कर सकें प्रभु की महिमा के लिए, उनकी मदद कर सकें, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और प्यार बांट सकें प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन अगर आप हाइपर में चले जाएंगे कि भाई हर चीज को उससे जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कई लोग बीज को हमेशा पैसे से ही जोड़ते हैं। बीज जो है वो पैसा एक एस्पेक्ट है उसका, पैसा एक एस्पेक्ट है, बीज का मतलब टैलेंट्स भी हैं, बीज का मतलब वचन भी है। तो आप हमेशा पैसे से नहीं जोड़ सकते बीज को। बीज जो है, आप किसी की सेवा कर रहे हैं वो भी बीज है एक, आप जो बोल रहे हैं वो भी बीज है, आप सेवा कर रहे हैं और उसके साथ आप लोगों की सहायता किसी भी रूप में कर रहे हैं, वो बीज है एक। हालेलुया। मैं आपको ये टीचिंग दे रहा हूं, किस मंशा से दे रहा हूं वो भी बीज है, जो टीचिंग दे रहा हूं वो भी बीज है। मैं प्रार्थना किसी के लिए कर रहा हूं वो भी बीज है। जो मैं टैलेंट्स अपने जो गिफ्टिंग यूज कर रहा हूं, जो मेरे अंदर फल उपज रहे हैं, वो बीज के समान है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। वो उससे किसी को ठोकर भी लग सकती है और लोग आशीषित भी हो सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद एक कंसेप्ट क्या चल रहा है जी, लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम लंबी प्रार्थना मत करो सदुकी फरीसियों की तरह, जो दिखावे के लिए प्रार्थना करते। लेकिन आप उसे वचन को ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है वो पब्लिक डिस्प्ले करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने ये 7 में मत्ती 6 में क्लियर किया कि तुम दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो। उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ कि 5 मिनट की, 10 मिनट की, 1 घंटे की, 10 घंटे की। उसमें लिखा है जो परमेश्वर तुम्हें गुप्त में देख रहा है प्रार्थना करते हुए, उसका ओपन में प्रतिफल देंगे परमेश्वर। तो ये जो किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु ने कहा वो हमें जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं उनके लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह को पूरी रात प्रार्थना करनी पड़ी, पब्लिकली नहीं करते थे, वो अकेले में जाके करते थे। मूसा भविष्यवक्ता को पहाड़ पर चढ़ के करनी पड़ी प्रार्थना, तो हमें कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी। जब प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करनी है जी। वी कैन नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्रभु को आप फॉर ग्रांटेड ना लें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें जी, प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ बांटी, ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है जो मैंने आपके साथ बांटा है। ये लगभग मैंने आपके साथ 8-9 पॉइंट बांटे हैं, लेकिन मैंने 38 पॉइंट्स कल मैंने देखे वचन से कि कौन कौन सी बातें ऐसी, 38 ऐसे वचन या 38 आयतें आप कह सकते हैं, जो अलग अलग गलत शिक्षाओं के बारे में जो इस वक्त हम देखते हैं वचन में, जो पढ़ते हैं, जो गलत शिक्षाएं जो इस वक्त संसार में चल रही हैं। मेरा काम है निस्वार्थ आपको सचेत करना, ताकि प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो सकें, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम सब निस्वार्थ प्रभु की सेवा करें। और जिन्होंने मिस कर दिया मैसेज दोबारा से जाकर सुने, औरों के साथ आप बांट सकते हैं। और मैं बुक्स के लिंक्स भी दे दूंगा जो आप ऑर्डर कर सकते हैं जी प्रभु की दया से, और आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को सही शिक्षा मिले। बहुत कम अच्छे बाइबल टीचर्स हुए हैं ब्रदर केनेथ हैगन जी की तरह, जो जेन्युइनली सेल्फलेसली प्रभु का वचन लोगों को सिखाते रहे जी। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने भी प्रियजन इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं सबको आशीषित करिए, जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी। विनती करते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, जो फेसबुक के माध्यम से इस वचन को सुनते हैं, हम सबको प्रभु जी आप तैयार करें अपने दूसरे आगमन के लिए। हमें गलत शिक्षा से बचाएं लॉर्ड, अपनी राह पर चलाएं लॉर्ड, हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। और प्रभु जी जो शिक्षा आपकी ओर से नहीं है वो मेरे जीवन से, हम में से हर एक के जीवन से ले लीजिए लॉर्ड। हमें आप सिखाइए पवित्र आत्मा जी, क्योंकि आप बेस्ट जानते हैं हर एक बात को। मैं नहीं जानता लॉर्ड, कोई भी नहीं जानता हम में से, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि आप ओमनीसिएंट परमेश्वर हैं, जो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम कल क्या करने वाले हैं, हमने कल क्या किया था और इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी मंशा क्या है, सब कुछ से आप वाकफियत रखते हैं लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती करते हैं
जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, हम सबको तैयार करें। और उससे पहले प्रभु जी कोई भी बीमार न पड़ जाए पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी श्राप किसी के जीवन में ऑपरेट कर रहे हैं, उन श्रापों को तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारियां हैं वो बीमारियों को तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बाहर निकाल देते हैं उस अधिकार के तहत जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। मैं महसूस कर सकता हूँ जी, किसी को लंग्स में, मैं मीटिंग के शुरू से महसूस कर रहा हूँ, किसी को लंग्स में कुछ अजीब सा लग रहा है, डर सा लग रहा है, हलचल सी मच रही है, और वो सारे फॉल्स सिम्टम्स, लाइंग स्पिरिट्स को मैं घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लंग्स में समस्याएं हैं, जितने भी कोई बेचैनी हो रही है लंग्स में, कोई दर्द है, कोई जकड़न है, ठूक प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सांस में कोई दिक्कत है, उसे मैं घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बी मेड होल, बी ब्लेस्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी विनती कर रहे हैं, आपके लोग आशीषित होने पाए लॉर्ड, आपके लोग छुटकारा पाए लॉर्ड। आपने छुटकारा दे दिया उन्हें 2000 साल पहले, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब वो छुटकारा प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए इस मीटिंग में श्रापित हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Therefore everybody in this meeting is blessed, blessed, blessed in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु जी जो हमने अपनी गलतियों से गवाया उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। किसी धोखे से गवाया या हमारे माता पिता ने कुछ गवाया प्रभु जी, हमारे फादर के 14 जनरेशंस पहले तक भी, मदर के 14 जनरेशंस पहले तक भी, वो सब पीढ़ियों का जितना भी हिसाब है हम शैतान से वापस ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, डिवाइन रेस्टोरेशन in every person's life in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. Every viewer receive the restoration, the provision of my Father Lord Jesus Christ. हर एक बात की पुनर्स्थापना बोल रहे हैं, हर एक अच्छी बात की प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, फाइनेंसेस, एवरी गुड थिंग बी रेस्टोर्ड, ताकि आपके लोग इक्विप फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिकली भी हो सकें लॉर्ड, और लोगों की सहायता करने में सक्षम हो सकें लॉर्ड। थैंक यू फादर। मैं देख सकता हूं जी कुछ लोगों के हृदय में यह है कि हम मदद करना चाहते हैं दूसरों की, लेकिन हमारे पास है नहीं कि हम कुछ कर सकें। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए खास करके आज प्रार्थना कर रहा हूँ, उनको आप बेस्ट जॉब, बेस्ट बिजनेस दीजिए और उन्हें बेस्ट सारी फैसिलिटीज़ दें, ताकि वो प्रभु जी ज़रूरत के समय लोगों की सहायता करने पाएँ, निस्वार्थ लोगों की सहायता करने पाएँ, प्रभु के राज्य को स्पॉन्सर करने पाएँ, और सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार होने पाए पृथ्वी के कोने तक। लोग धन्यवाद कर रहे हैं सिर से लेकर पांव तक चंगाई देने के लिए अपने लोगों को। जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं वो सारी चिंताएं दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनके बच्चों के करियर को आप बनाएं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो सिंगल हैं उनकी शादी होने पाए, और प्रभु जी उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दीजिए, अपनी महिमा के लिए जीवन साथी दीजिए, ताकि आपके आगमन तक आपके लोग कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आपके मुताबिक वो सेवा करने पाए आत्माओं को बचाने के लिए। सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। लोग सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं। किसी ने कोई गलत डिसीजन लिया है, उन्हें गलत निर्णय से बचाइए, उनको छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हमें से हर एक के अंदर से हर एक घमंड दूर हो जाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। आपके लोगों में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, एंड एवरी टंग दैट राइज अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस वी शैल रिफ्यूट, वी शैल कंडेम, फॉर दिस इज आवर इनहेरिटेंस, आवर हेरिटेज एंड आवर राइटियसनेस फ्रॉम द लॉर्ड। हर एक का डीएनए ब्लेस होने पाए, हर एक का बॉडी सिस्टम ब्लेस होने पाए। जो कोविड से ग्रस्त हैं, जो किसी तरह की बीमारी में है, सबके शरीरों में चंगाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद कर रहे हैं अपने बेटे ओबेद को छूने के लिए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके अंगों में आ जाए लॉर्ड। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, या जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, या जो पहले इस मीटिंग में जुड़े थे, या हर हफ्ते जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, और आपकी प्रार्थनाएं बहुत बहुमूल्य हैं। हम सब के लिए प्रार्थना करते रहें जी। यू ऑल प्रेशियस टू ऑल ऑफ अस। और यूट्यूब चैनल पे इस मैसेज को गॉड विलिंग आज रात तक हम उसे अपलोड हमने उसे हो जाएगा जी प्रभु की दया से, और आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। बुक्स के भी लिंक्स फेसबुक पे आप जाकर देख सकते हैं, और बुक्स के भी, और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें जी। ये एंड टाइम मैसेज हम बता रहे हैं ताकि लोग तैयार हो सकें। जिन्होंने मिस किया वो ज़रूर सुने इस मैसेज को। और भी पहले मैसेजेस हमने बताए हैं, वो भी आप सुन सकते हैं, लूत के दिनों के विषय में, नूह के दिनों के विषय में, और साथ में इज़राइल के विषय में। तो बहुत ज़रूरी है, इज़राइल के लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते रहें। और
always remember that your best days are yet to come. Your miracles are on their way. Expect your miracles, pleasant surprises from God every day. Keep trusting and keep smiling, because God is on the throne and all is well. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord.